वेलकम बैक दोस्तों। पहले तो मुझे आप लोग ये बात बताओ कि आपको सीरीज पसंद नहीं है क्या? सच में इस सीरीज पर मुझे बहुत ही कम व्यूज आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सीरीज एक्सप्लेन करो, और जब मैं सीरीज एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग इस तरह से बेइज्जती कर देते हो मेरी। मतलब रीजन क्या है थोड़ा कमेंट करके बताना। खैर आज मैं इस वीडियो में इस सीरीज के आखिरी 2 एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, फाइनल एपिसोड को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने इन दोनों एपिसोड्स के लिए एक अलग वीडियो बनाई। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्ट। खैर एपिसोड की शुरुआत में ही लिपिका आरूप को आके ये बताती है कि लिपिका के फोन में जो खून लगा है वो देव का ही है, और ये रहे डीएनए रिपोर्ट्स। उसके बाद देव को दिखाया जाता है जो फिलहाल अपने प्रैक्टिस स्पॉट पे होता है, और देव बार बार उस रात का इंसिडेंट याद करते हुए ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो तीसरा बंदा कौन है। खैर बहुत देर ध्यान करने के बाद देव को एक बंदे पर एक टैटू नजर आता है, भेड़िया वाला टैटू, और देव फौरन उसका स्केच बनाता है। और यहाँ के लोगों का मानना ये होता है कि ये टैटू रक्षा टैटू है, इनकी ये रक्षा करेगा। इस तरफ आरूप और लिपिका ये दोनों डोमा के पास जाते हैं देव के बारे में पूछने के लिए, क्या देव यहाँ पर आया है। लेकिन डोमा का कहना होता है कि देव इसके पास नहीं आया, और उसी तरह डोमा से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन बाद में हमें ये बात पता चलती है कि डोमा को पता होता है कि देव कहाँ पर है, और एक्चुअली देव जंगल के एक झोपड़ी में रहता है। यहाँ आने के बाद देव डोमा को उस रात का इंसिडेंट बताने लगता है कि एक्चुअली उस रात क्या हुआ, और उसी तरह देव डोमा से ये भी कहने लगता है कि देव परी से प्यार करता है। ये सुनने के बाद डोमा थोड़ा बहुत अफसोस करने लगती है। उसके बाद देव डोमा को वो भेड़िए वाला स्केच दिखाता है, और डोमा से कहने लगता है कि मैंने उस रात एक लड़के के पैर पर ये टैटू देखा, यमनाडु और थापा के साथ यही लड़का था। डोमा देव से कहने लगती है कि मैं एक टैटू शॉप को जानती हूँ, थाईलैंड से कुछ लोग आए थे और वही लोग ऐसा टैटू बना सकते हैं। उसके बाद डोमा देव को वो टैटू शॉप ले जाती है। यहाँ आने के बाद देव उस लड़की को वो स्केच दिखाकर इस टैटू के बारे में पूछने लगता है, तो वो लड़की देव से कहने लगती है कुछ दिनों पहले फुटबॉल खेलने वाले मेरे पापा के पास आए थे, शायद उन्हीं में से एक बंदा ये टैटू बनवाया होगा। ये जान लेने के बाद देव और डोमा ये दोनों फुटबॉल एकेडमी जाते हैं। देव चोरी चुपके उस एकेडमी में जाने लगता है उस लड़के को फाइंड आउट करने के लिए। तभी वहाँ पर आरूप और लिपिका आते हैं कुछ लड़कों से पूछताछ करने के लिए। जब ये दोनों भी टेरेस पर जाते हैं तो ये दोनों देव को देखते हैं। देव आरूप को देखते ही आरूप को समझाने लगता है कि जो तुम समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है, अगर मैं उसके बारे में समझाऊं भी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए देव आरूप को चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है। और यहाँ पर ये बात है कि आरूप देव पर गोली चला सकता था, लेकिन आरूप ने गोली नहीं चलाई, क्योंकि आरूप को भी देव पर थोड़ा बहुत यकीन था। देव भी यहाँ पर किसी की तलाश में आया था ना, तो देव को जरूर कुछ न कुछ पता होगा। उसके बाद डोमा ये पता लगाती है कि आज रात फुटबॉल का फाइनल मैच है, काफी सारे लोग वहाँ पर आएंगे और शायद वो तीसरा बंदा भी वहाँ पर आ सकता है। इस तरफ वो लड़की जिसने थापा से टैबलेट खरीदा था, वो लड़की आरूप को कॉल करके थापा के बारे में बताने लगती है कि कल थापा शहर में आ सकता है क्योंकि उसका ड्रग्स खत्म हो चुका है। आरूप को अलर्ट रहने के लिए कहती है, और उसी दिन रात आरूप नीमा के इंसिडेंट के बारे में याद करने लगता है। जिस दिन आरूप और नीमा का झगड़ा हुआ था, ये दोनों और झगड़ा करने के लिए किसी हिल टॉप पे जाते हैं। कार में और बहुत कुछ झगड़ा करने लगते हैं, और यहाँ पर हमें ये बात पता नहीं चलती कि इन दोनों में किस बात को लेकर झगड़ा होता है। शायद आरूप ने नीमा से कोई बात छुपाई हो। खैर झगड़ा खत्म होने के बाद नीमा अपनी कार में बैठकर आरूप को अकेला छोड़कर अपने घर जाने लगती है। लेकिन नीमा बहुत ही हेवी ड्राइवर होती है, बेचारी रिवर्स गियर डालने के बजाय आगे का गियर डालती है और अपनी कार को सीधा खाई में गिरा देती है। सच में यार ये सीन देख के मुझे बहुत हंसी आई। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मैन। खैर जो भी हो बेचारी नीमा इस तरह से मर जाती है। दूसरे दिन आरूप अपनी टीम को लेकर थापा की तलाश में लगता है, और दूसरी तरफ लिपिका अपने बेटे को लेकर स्कूल जाने लगती है। और रास्ते में इसको थापा की गाड़ी नजर आती है, और लिपिका फौरन थापा की गाड़ी को फॉलो करने लगती है। और रास्ते में लिपिका आरूप को कॉल करके इसी के बारे में बताने लगती है कि मेरे सामने थापा की गाड़ी है। तो ये बात जानने के बाद आरूप फौरन लिपिका के पास निकलने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद लिपिका अपने बच्चे को अपने किसी रिलेटिव के घर छोड़ आती है, और फिर से वो थापा को सर्च करने में लग जाती है। लेकिन जब लिपिका सड़क पे आती है तो लिपिका को थापा की गाड़ी नजर नहीं आती। लेकिन जब वो दूसरे रास्ते पर जाती है, इसके सामने थापा की गाड़ी होती है बिल्कुल अपोजिट, और थापा बहुत तेजी से अपनी गाड़ी लेकर लिपिका की तरफ आने लगता है। ये देखकर लिपिका फौरन अपनी गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी बहुत हेवी ड्राइवर होती है। जब तक लिपिका अपनी गाड़ी से बाहर निकलती तब तक थापा लिपिका की गाड़ी को ठोक देता है, जिसकी वजह से लिपिका की गाड़ी उस छोटे पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। और तभी वहाँ पर आरूप आता है और थापा की गाड़ी को फॉलो करने लगता है।
खैर रात होने के बाद फुटबॉल एकेडमी में फुटबॉल मैच चल रहा होता है। तभी वहाँ पर देव और डोमा आते हैं और ये दोनों हर एक बंदे की टैटू को देखने लगते हैं। थोड़ा बहुत सर्चिंग करने के बाद देव को वो टैटू नजर आता है जो किसी लड़के के पैर पर होता है और वो लड़का और कोई नहीं पिंटो होता है। और यहाँ पर ये एपिसोड दी एंड होता है। दूसरे एपिसोड में सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब जब कभी भी थापा को ड्रग्स लेना होता है वो पिंटो के पास आता है क्योंकि पिंटो ही थापा को ड्रग्स देता है। ये पिंटो का साइड बिजनेस होता है। और इसी तरह पिंटो की मामा का एक मैकेनिक शॉप होता है और थापा ने अपनी गाड़ी को इसी के पास ले आकर मॉडिफाई किया था। और इसी बातों ही बातों में थापा यमनाडु के बारे में पिंटो को बताने लगता है कि यमनाडु तुम्हारे पैर को ठीक कर देगा। पिंटो कहने लगता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन थापा कहने लगता है यमनाडु को पैसों की जरूरत नहीं है, बदले में उसे कुछ देना होगा। कॉलेज खत्म होने के बाद जब पिंटो अपने मैकेनिक शॉप आता है तो वहीं पर यमनाडु होता है और इन दोनों में एक छोटी सी डील होती है कि यमनाडु पिंटू का पैर ठीक कर देगा और पिंटो यमनाडु को परी से मिलवाएगा। तो इस तरह से उस दिन रात परी के साथ वो कांड हुआ था। इस तरफ आरूप लिपिका से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और लिपिका आरूप से थापा के बारे में पूछने लगती है। तो आरूप लिपिका से कहने लगता है जब आरूप थापा को फॉलो करने लगा उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, लेकिन थापा ने अपनी गाड़ी को लेकर किसी खाई में गिरा दिया और वो गाड़ी फूट गई। तो रात होने की वजह से नीचे कोई भी नहीं गया और उसी तरह पुलिस वालों को थापा की लाश नहीं नजर आई। उसके बाद आरूप थापा की गाड़ी का नंबर लेकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि वो गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर हुई, कहां पर मॉडिफाई हुई। इस तरफ जब पिंटो अपने कॉलेज से अपने घर जा रहा होता है, देव और डोमा ये दोनों पिंटो का पीछा करने लगते हैं और इसी तरह आरूप और कुछ इन्वेस्टिगेशन करने पर एक मैकेनिक शॉप के बारे में पता कर लेता है और हमें बाद में पता चलता है कि वो मैकेनिक शॉप और किसी का नहीं पिंटो का मामा का होता है। इस तरफ देव पिंटो को फॉलो करते हुए उसके मैकेनिक शॉप जाता है और यहाँ आने के बाद देव डोमा को वापस जाने के लिए कहता है ताकि आगे जाने पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ आने के बाद देव पिंटो का दरवाजा खटखटाने लगता है और पिंटो से उस टैटू के बारे में पूछने लगता है। तो पिंटो देव से कहने लगता है ऐसा टैटू तो काफी सारे लोगों के पास है जो फुटबॉल खेलते हैं, एक काम करो तुम कल आ जाओ, मैं उनसे मिलवाता हूँ। और इसी तरह यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि जब पिंटो देव से बात कर रहा होता है पिंटो के हाथ में एक रॉड होती है अपने बचाव के लिए। पिंटो से बात करने के बाद देव किसी जगह पर आकर ध्यान करने लगता है, बहुत सोचने लगता है। और उसी रास्ते से जब आरूप गुजर रहा होता है तो आरूप को डोमा की बाइक नजर आती है। खैर सिर्फ देव भीड़ से पिंटो के पास जाता है, उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। देव को देखकर पिंटो अपने हाथ में चाकू लेता है और जब पिंटो अपना दरवाजा ओपन करता है तो देव कोई चीज लेकर पिंटो के पेट में स्टैब कर देता है। मतलब सच पता करने के लिए देव के पास अब एक ही रास्ता होता है, वो है आत्माओं की दुनिया में जाने का। उसके बाद क्या था, देव दिया जलाकर आत्माओं की दुनिया में जाता है। खैर जब देव पिंटो से मिलकर वहाँ से चला जाता है तो पिंटो फौरन यमनाडु को कॉल करके देव के बारे में बताता है कि वो झाकरी मेरे पास आया था, मैं क्या करूं। यमनाडु पिंटो से कहने लगता है तुम फौरन वहाँ से निकल जाओ, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। फोन काटने के बाद पिंटो अपना बैग पैक करने लगता है और तभी उसी वक्त दोबारा देव वहाँ पर आता है, पिंटो को स्टैब करके मार देता है। उसके बाद देव पिंटो को उस नदी के किनारे ले जाता है। पिंटो की आत्मा को लेने के लिए वो बोट आती है और उसे दूसरी दुनिया में ले जाती है। तो दोस्तों यहाँ से स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। खैर जब देव अपनी दुनिया में आता है तो इसके सामने यमनाडु होता है और यहाँ पर यमनाडु देव से कहने लगता है कि देव तुम पिंटो की आखिरी घड़ी में नहीं हो, तुम खुद की आखिरी घड़ी में हो। ये देखने के बाद देव के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब देव समझ रहा था कि देव इसकी दुनिया में आ चुका है, हालांकि यमनाडु आत्माओं की दुनिया में जा चुका है। और यमनाडु की बातों से हमें ये बात पता चलता है कि यमनाडु के पास अम्मू की पावर्स आ चुकी है। यमनाडु अब आत्माओं की दुनिया में जा सकता है और उसी तरह पास्ट में भी जा सकता है। और एक्चुअली अम्मू के पास पास्ट में जाने की शक्ति थी, लेकिन अम्मू ने अपनी मौत को नहीं रोका। ये जान लेने के बाद देव फौरन परी के पास आता है और परी से कहने लगता है परी मेरी आखिरी घड़ी आ चुकी है, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि तुम अपनी आवाज़ों को कंट्रोल कर सकती हो, वो तुम्हारी बातें सुन सकते हैं, बस तुम्हें उन पर काबू करना होगा। और फाइनली देव परी से ये कहने लगता है कि परी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा कहने के बाद देव वहाँ से वैनिश हो जाता है, क्योंकि इस तरफ यमनाडु देव को मार देता है उसके गले पर स्टैब करके। और उसी तरह यमनाडु वक्त को कंट्रोल करने लगता है। जब यमनाडु देव को स्टैब करता है तो वक्त फिर से पीछे जाता है।
जहाँ पर देव ये डिसाइड कर चुका था कि देव परी को छोड़ के इस शहर से चला जाएगा और देव परी के स्केचेस को जलाने लगता है। लेकिन जब ये देव कर रहा होता है, देव को शक होने लगता है कि इसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है। मतलब देव को ऐसा लगता है कि देव ये ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, देव को ये बात समझ में नहीं आती। उसके बाद देव बस स्टॉप जाकर परी का वेट करते रहता है और तभी वहाँ पर काका आता है और काका ने देव से क्या कहा था कि आपको साहब बुला रहे हैं। ये सुनने के बाद देव बहुत सोचने लगता है और तब जाके देव को पता लगता है कि परी के साथ कुछ हुआ है। लेकिन आखिरकार ये कैसे हो सकता है, एक बार ऑलरेडी जी हुई जिंदगी फिर कैसे जी सकते हैं। खैर उसके बाद रूटीन से दिन गुजरने लगते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन देव ने पिंटो को मारा और आत्माओं की दुनिया में गया। इस तरह से देव के साथ 2 या 3 बार होता है। जब तीसरी बार देव मर जाता है तो देव खुद उस किनारे के पास आता है। देव को लेने के लिए वो नाव आती है। इस तरफ आरूप दरवाजा तोड़ के जब अंदर आता है तो आरूप ये देखता है कि नीचे देव और पिंटो की लाश होती है। ये देखकर बेचारा आरूप बहुत अफसोस करने लगता है। इस तरफ जब देव उस नाव के सामने होता है तो देव को अम्मू की बातें याद आने लगती है। जब अम्मू ने देव को पहली बार आत्माओं की दुनिया में ले गई थी तब अम्मू ने देव से कहा था, देव ये नाव जिंदगी में सिर्फ एक बार आएगी और मुझे यहाँ से जाना होगा। उस वक्त देव अम्मू से कहा था, अम्मू आपके पास तो वक्त में पीछे जाने की पावर है, आप वापस दोबारा लौट के क्यों नहीं आते। लेकिन अम्मू देव से इनकार कर देती है। तो अम्मू की बातें याद करने के बाद देव उस नाव में चढ़ जाता है उस पार जाने के लिए। इस तरफ हॉस्पिटल में परी कोमा से बाहर आती है, अपनी आंखें खोलती है। जब परी अपनी आंखें खोलती है तो परी अपनी माँ को देख सकती है। तो यहाँ पर आपके मन में ये सवाल हो सकता है ना कि अभी भी नीमा इस दुनिया में क्या कर रही है। तो जब नीमा मर चुकी थी तो नीमा को लेने के लिए वो बोट आई थी, लेकिन नीमा ने उस बोट में नहीं गई और नीमा अपनी बेटी की हिफाजत करने के लिए वो इसी दुनिया में रुक गई। और इसी दरमियान में नीमा को देव नजर आया और देव के जरिए से नीमा अपने बेटी को बचाती रही। इस तरफ जब आरूप देव के पास होता है तभी वहाँ पर यमनाडु आता है और उस मैकेनिक शेड को आग लगाने लगता है। ये देखकर आरूप यमनाडु पर गोली चलाता है, लेकिन यमनाडु के पास वक्त में पीछे जाने की पावर होती है तो वो टाइम को फिर से पीछे ले जाता है अपनी मौत को रोकने के लिए। इस तरह से ये घटनाएं बार बार होने लगती है और बार बार यमनाडु मरता है और बार बार यमनाडु जिंदा होता है, क्योंकि यमनाडु ने अपने मौत को देख चुका है और अपनी मौत को रोकने की कोशिश कर रहा है। सिंपल से आप यमनाडु को सस्ता वाला थानोस समझ सकते हो। खैर उसके बाद जब देव उस नाव में जा रहा होता है तो देव ठान लेता है कि वो किसी भी तरह करके यमनाडु को रोकना होगा, वरना ये घटनाएं बार बार होती रहेगी, लोगों को एहसास तक नहीं होगा। लेकिन इसका एहसास यमनाडु और देव को ही होता है। ये सोचने के बाद देव उस नाव से उस नदी में जंप लगाता है। उसके बाद वक्त फिर से पीछे जाने लगता है एपिसोड 1, जहाँ पर देव अपने तीरों को लेकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। और उस वक्त देव ने पहली बार परी को देखा था जो सुसाइड करने वाली होती है। देव फौरन परी के पास आकर उसे सुसाइड करने से रोक लेता है। कुछ देर तक इन दोनों में नैन में टक्का होता है और तभी देव को अम्मू की वो बातें याद आने लगती है। अगर तुमने पास्ट में जाकर थोड़ा सा भी बदलाव किया तो आने वाले कल में बहुत बदलाव हो सकता है, इसीलिए वक्त के साथ छेड़खानी मत करो। लेकिन इसके बावजूद भी देव के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता यमनाडु को रोकने का, इसीलिए देव पहली नजर में परी को पप्पी शप्पी करने लगता है। इस तरह से देव इस वक्त को बदल देता है और यहाँ पर ये सीरीज दी एंड होती है। अब दूसरे सीजन में हमें ये बात पता चलेगी कि देव यमनाडु को किस तरह से रोकता है। आखिरकार देव ने परी को पप्पी शप्पी क्यों की, अगर कर भी लिया तो इसका इफेक्ट आगे क्या हो सकता है। शायद देव ने परी को पप्पी शप्पी इसलिए की ताकि देव परी का अकेलापन मिटा सके। परी को कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी ना, शायद उसे रोकने के लिए। और आगे जाके देव परी को ये ना बताए कि देव आत्माओं की दुनिया में जा सकता है, इसकी माँ को देख सकता है। देव की ही वजह से परी की जान खतरे में आई थी ना। यमनाडु ने देव के घर में परी के स्केचेस देखे, इसी की वजह से यमनाडु परी का आरेप ही किया और उसे मार दिया। और उसी तरह दूसरे सीजन में हमें ये बात पता चलेगी कि यमनाडु को वक्त में पीछे जाने की पावर कैसे मिली। तो खैर सीरीज के रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताना जरूर, मैं उनके सवाल देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है 1-2 पॉइंट्स छूट चुकी हो। तो प्यार बढ़ाओ भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।